पहली पत्री यूहन्ना उसके 4 अध्याय को सुने और पढ़े। हे प्यारिओ, हरेक आत्मा ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਭਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, क्यों जो बाले झूठे नबी संसार विच निकल आए हन। बस ऊपर से फिर से पढ़ो। परमेश्वर प्रेम है। नो नो हे प्यारिओ, हरेक आत्मा ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, सगों आत्मियां ਨੂੰ ਪਰਖੋ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, मतलब विश्वास ना करो हर एक आत्मा के ऊपर। हर एक आत्मा का मतलब है, आपने यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक आत्मा की प्रतीत मत कर, उसे परख, उसे जांच। आपको उसको जांचना है, परखना है, देखना है और फिर उस पर एक्शन लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी जगह से, इसी चीज से मार खाते हैं। यहीं से ही लोग मार खाते हैं, यहीं से ही लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। कब? जब वो हर एक इंसान के ऊपर और हर एक आवाज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जो उनको आती है। मुझे आज आपको तैयार करना है कि आप कैसे समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से बात है या नहीं। ये बंदा जो मेरे पास आया है सलाह लेके, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। इसीलिए जब हमें परख नहीं होती, जब हमें समझ नहीं होती, तो हम कभी कभी परमेश्वर की आवाज के उस भूल में क्या करते हैं, शैतान की आवाज को फॉलो करते हैं, शैतान को फॉलो कर लेते हैं हम। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, उसे परखो और जांचो। अब आपको देखना है कि आप परखते हो या नहीं, या आपके पास परख वाला आत्मा है या नहीं। इसलिए लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए लोग परेशानी में चले जाते हैं, इसलिए लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए लोग गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं सामने वाला बंदा जो मुझे सलाह दे रहा है, जो मुझे काम बता रहा है, जो मुझे गाइड कर रहा है, पता नहीं शैतान की ओर से है या फिर परमेश्वर की ओर से। जब वो गाइड करता है, जब वो सलाह देता है, तो उसको लगता है जैसे परमेश्वर दे रहा है, बड़ी अच्छी है, लेकिन बिना जांचे परखे हम स्टेप उठा देते हैं। जब स्टेप उठाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए शैतान सीधा आपके सामने नहीं आएगा, शैतान आएगा किसी के बीच में होकर। शैतान आपकी बरकत छीनने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नीचा करने के लिए और आपके विरोध में काम करने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए कैसे आएगा? वो किसी इंसान के बीच में आएगा और आपने परखना है, आपने जांच करनी है, आपने चेक करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। हाँ भाई, ये बंदा, ये बहन, ये भाई मेरे साथ डिस्कस कर रहा है, क्या ये सही है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए, मेरे और परमेश्वर के रिलेशन के लिए, मेरी पवित्रता के लिए, मेरी उन्नति और मेरी तरक्की के लिए क्या ये सही है या नहीं, ये चेक करना है। हालेलुया। और फिर स्टेप उठाना है। आपको पता है
कुछ लोग ऐसे यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी पीढ़ियों के पीछे से, मान लो आप यहां पर बैठे हुए हो, आपके परदादे का दादा जो गलत काम कर गया या फिर उसके शराप हैं, कर्स हैं, वो अभी तक आपके साथ फाइट कर रहे हैं। ये चीज की नॉलेज है? आपके परदादे की कमियां और आपके परदादे की जादू टोने वाली सारी कमियां या फिर उनकी की गई पाठ पूजा शैतान की, या उनकी की गलतियां, शराब, या जो शैतान उनके पीछे था अब तक आपका पीछा कर रहा है, पता है आपको? नहीं पता। आज मैं ऐसा हिस्ट्री खोलने वाला हूं पाक रूह जी के द्वारा, मुझे नहीं पता कि पहले कभी खुली हो धरती के ऊपर। और जब मुझे परमेश्वर ने यह भेद दिया, मैं अपने प्रेयर रूम में मुंह के बल गिर पड़ा और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने इस भेद को मेरे ऊपर खोला। इसलिए आपको जब स्टेप उठाना है तो बड़ी सोच समझ के उठाना है। अपने परमेश्वर में चलते हुए कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं करना। मतलब कोई भी आपकी भक्ति है पूरी परफेक्ट करो, सिद्धता के साथ, संपूर्णता के साथ, आत्मा के साथ। अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को ऐसा ही बनाओ। हालेलुया। आपने अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना। जब आप अधूरा छोड़ोगे बस फिर गड़बड़। इसलिए सामने वाले अपनी सहेली के बीच में, अपने दोस्त के बीच में, अपने भाई, अपने चाचा, अपने रिश्तेदार, उनके बीच में अपने नोट करना है कि भाई ये कौन सा बीज बो रहा है मेरे अंदर। इसलिए परमेश्वर कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। राइट? कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। वॉलंटियर लेफ्ट साइड बिठाओ, उनको भाइयों के पीछे होगा। क्या कर रहे हैं यार, आराम से बैठे, उनको बिठाओ, गाइड करो बेवकूफ लोग को। इतना सीरियस टॉपिक है, इसको समझना। आज बड़ा सीरियस टॉपिक और बड़ा गहरा है, अभी खुलेगा। अपनी कॉलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे आपने कैसे बढ़ना है, इन चीजों का ध्यान रखना। आपकी की गई कोई मिस्टेक आपकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर ना जाए, बल्कि पिछली की गई मिस्टेकों को आपने खत्म करना है।